प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 9 के मेरे बहुत बहुत प्यारे से बच्चे। बच्चा जी, आज हम लोग क्षेत्र मिति का आज ख़त्म ही करेंगे। एरिया उसका जितना क्षेत्र था, जितना उसका जो भी कुछ है, आज ख़त्म करेंगे पूरा मेंसुरेशन को। क्षेत्र मिति में हमारा बच्चे क्या गया है, अपना स्पेयर और हेमिस्फीयर बच गया है। बोले तो गोला और अर्धगोला बच गया है। तो गोला और अर्धगोला का सिंपल से फॉर्मूले हैं, उसको कवर करते हैं। और पहले उसके पहले आपको हम थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे, मतलब रिवाइज नहीं, कुछ आपका टेस्ट लेंगे हम। पिछले जो पढ़ा दिया गया चैप्टर, उसके आधारित पर कुछ मैं सवाल देने जा रहा हूँ। अब वीडियो पॉज करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और मैच कीजिएगा कि आपने कितने मेरे दिए हुए क्वेश्चन में अपने कितने क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर पाए। मेरे ख्याल से अगर कोई बच्चा ठीक से पढ़ रहा होगा तो सारे क्वेश्चन को कर जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्षेत्र मिति के आखिरी लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये वाला, एमसीक्यू में पूछा गया है, आपके पेपर का सवाल है। क्वेश्चन किया गया आपसे कि भाई एक शंकु है जिसकी तिरछी ऊंचाई और आधार दिया गया है। तिरछी ऊंचाई 10 दिया गया है और आधार का व्यास होना चाहिए था। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, यहाँ पर होना चाहिए आधार का व्यास। एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 10 है तथा आधार क्रमशः आधार का व्यास, यह आधार का त्रिज्या, आधार त्रिज्या होना चाहिए, आधार की त्रिज्या। एक शंकु की तिरछी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या जो है 10 और 7 है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। जल्दी से करेंगे क्वेश्चन को, एमसीक्यू में है तो बिल्कुल वीडियो पॉज करना है और आपसे बन जाएगा। ये मेरा पूरा उम्मीद है आपसे 100% बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और यूट्यूब पर भी उसका लिंक डाला गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा कि बहुत सारे एमसीक्यू आपको वहाँ डाल लेते हैं, तो जरूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए, आपने क्या देखा, आपको क्या पता है, आपको पता है तिरछी ऊंचाई एल 10 सेंटीमीटर। आपको उसके आधार की त्रिज्या 7 है, यानी रेडियस 7 है। आपसे पूछ रहा है तो भाई वक्र क्षेत्रफल क्या होगा। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सी ए से, किसका, शंकु का। कौन का सी ए से क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई हो गया आपका 22/7, आर आपका मान लो दे दिया 7 और एल दे दिया 10, 7 कट जाएगा, 22 220 और एरिया है तो जाहिर सी बात है स्क्वायर में आंसर आएगा। तो आपका जिन बच्चों का आ गया होगा ऑप्शन बी सही है। चलो, ये तो फार्मूला पूछा गया है। पूछा गया कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार। शंकु का आधार कैसा होता है बच्चे जी, वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ भी हो गया। चलिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का वक्र क्षेत्रफल वही बताया आपको, जस्ट पाई आर एल होता है। सवाल कर रहे हैं कि एक शंकु की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, ये कह रहे हैं आपसे कि इसका त्रिज्या को दुगुना कर दिया हूँ और इसको एक किया हूँ, तो इसका कर्व सरफेस एरिया पर कितना गुना अंतर पड़ेगा। तो देखो, इसको बनाने का तरीका ये भी है कि 4 गुना बढ़ाएं और ऐसे ही बना सकते हैं। देखो, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बात कर रहे हैं। शंकु के जो वक्र क्षेत्रफल है सी ए से जो होता है, सी ए से ये होता है पाई आर एल। लेकिन हमको बताना सी, अब देखो तो सी एस ए डैश बोले तो नया पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, कब, पाई तो सेम रखना है, त्रिज्या को डबल कर देना है और तिरछी ऊंचाई को भी डबल कर देना है। तो देखिए, ये हो जाएगा 2 2 4 पाई आर स्क्वायर है, तिरछी ऊंचाई को डबल कर देना है, एल 2 कर देना है, एल कर दो, ऐसा हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, सी एस ए डैश नया वक्र प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। इतना को हम क्या बोलते हैं, सी एस ए डैश, इतना को हम क्या बोलते हैं सर, ये तो पाई आर एल है। अब पाई आर एल को क्या बोलते हैं, सी एस ए, तो 4 गुना सी एस ए, यानी
जो पहले के उसका वक्र क्षेत्रफल था, जो नया त्रिज्या नया वक्र क्षेत्रफल होगा, जो पहले का वक्र क्षेत्रफल है उसका कितना गुना हो जाएगा, उसका 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो आप सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं, ये अच्छा मेथड है बनाने का। चलिए, ये तो सिंपल सा लल्लू पल्लू सवाल है, आप बना देंगे, लल्लू महाराज है तो। चलो 5 नंबर देखिए, आपको वक्र क्षेत्रफल एक शंकु की तिरछी ऊंचाई और ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई 13 दिया है, ऊंचाई 12 दिया है, तो त्रिज्या पूछ रहा है। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है यार, बराबर L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, तो 5 आएगा इसका कट छट के। शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 2 बार पूछ दिया है क्या भाई, वहाँ ऊपर ही पूछा था। ओ सॉरी, यहाँ मिस्टेक हुआ बच्चा जी, यहाँ मिस्टेक हुआ 3 और सॉल्व में। शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा है, मैं वक्र संपूर्ण टोटल होता है इसका पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये होता है। सॉरी, हाँ यहाँ पर पाई आर एल हो जाएगा। मैं उससे 2 सॉल्व में कैसे लिख दिया हूँ। यहाँ पूछा गया शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः आर और एच है, तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपके टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, यानी मैं आपको 8 क्वेश्चन कराया। चलिए, यहाँ पर सवाल दिया गया है, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 है और आधार का व्यास 24 है, तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। तो आपको आप तो इजी बना देंगे इसको। देखिए हो गया, सिंपल है, व्यास दिया है तो त्रिज्या हो जाएगा आधा। टोटल सरफेस एरिया कौन क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई का मान रख दो, आर का मान रख दो, एल का मान रख दो, 12 का 12, इसको अब जोड़ दोगे दोनों को 33 हो जाएगा, और इतना आ रहा है। तो अब देखो कुछ बच्चे क्या सर डेसिमल में निकालें, नहीं डेसिमल में मत निकालना, इसको फ्रैक्शन में, या इसका आंसर तुम ऐसे कर सकते हो, लास्ट एक स्टेप और आगे जा सकते हो। इसके आंसर एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, क्या कर सकते हो तुम, थोड़ा सा इसको डिवाइड कर सकते हो, 8 7 1 2, सेवन से, तो 3 2 7 का 7, 1 टाइम पे जाएगा, 2 टाइम पे ले जाओ, 1 7 4 28, फिर 2 7 4 28। अब इसको लिखना कैसे है, इसको आप लिखिए पहले, तो जो नीचे है तो रहेगा ही रहेगा, पूर्णांक में लिखना है, मिस फ्रैक्शन में इसको लिखो 1244 बट्टा 7, सॉरी रिमाइंडर कितना था 4। ऐसे भी आंसर को आप कर सकते हैं। एक और तरीका बताता हूँ सर, 2 नंबर पूछ रहा है ना, आप पाई में भी आंसर छोड़ सकते हो, ये तो बन गया आपका आंसर आ गया। आप चाहोगे ना यहाँ से, देखो यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ से ऐसे बना सकते हो, पाई आर इंटू, पाई को पाई रहने दो, आर एल आर, पाई 22 33 गुना कर दो, ये भी चलेगा। अगर तुम 2 नंबर क्वेश्चन है ऐसे भी आंसर ला के छोड़ देते हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा ही कर देना, उसको पूरा सॉल्व भी कर देना, पाई का मान भी रख देना, क्या दिक्कत है। मैं दोनों तरीका सिखा दिया कि दोनों में नंबर आपको मिल जाते हैं। तो ये तो था पिछले चैप्टर के आधार पर आपका रिवीजन बेच था। अब चलेंगे बच्चा जी हम लोग आज के नए टॉपिक, जिसका नाम है गोला और अर्धगोला। तो पहले आपको थोड़ा सा उसका डायग्राम दिखाते हैं, गोला होता कैसे है। अब देखा भी होगा अपने, गेंदा उंदा तो देखा है ना, वही गोला है, उसी को बीच से काट दो तो अर्धगोला है। चलिए, तो पहले कुछ इनके बारे में बातें आपको नोट कराया जाए। फुटबॉल खेला ही होगा आपने। चलिए, तो पहले गोला को देखिए, गोला कुछ ऐसे होते हैं सर,
इनमें त्रिज्या होती है बस, और कुछ आपको नहीं चाहिए। ये मान लो गोला है, इसके सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो इसका होता है ये रेडियस होता है, काम खत्म। अगर इसको यहाँ पर काट देंगे बीचों बीच तो ये बन जाएगा अर्धगोला, कटोरा जैसा बन जाता है। ये 3D शेप में जैसे बना रहा हूँ, ये अर्धगोला बन गया। दोनों से कुछ फार्मूले हैं, नोट कीजिए। देखिए, गोला का संपूर्ण पृष्ठफल पूछा जाए, गोला का पृष्ठफल पूछा जाए, गोला का वक्र पृष्ठफल पूछा जाए, गोला का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, सब एक होता है। क्या सीखा आपने? गोला में सिर्फ एक ही चीज होता है, 4πr²। वही उसका पृष्ठफल, वही उसका वक्र पृष्ठफल, वही उसका संपूर्ण पृष्ठफल, वही उसका पृष्ठफल, वही उसका पार्श्व पृष्ठफल, सब कुछ एक ही होता है, 4πr²। क्लियर? आइए, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत क्या है। अच्छा, गोला का आयतन छूट रहा है कहाँ? गोला का आयतन यहाँ पर है। गोला का आयतन होता है 4/3πr³। दो फार्मूला होगा गोला में। गोला में दुइयों का फार्मूला होता है। अर्धगोला में ये गोलार्ध बोले तो आधा गोला। आधा गोला में बच्चों उसी को देखो काट दिया हूँ ऊपर से, यहाँ से। अब आधा गोला में आपको याद क्या रखना है, इसका आयतन तो इसका आधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका आयतन था 4/3πr³, तो इसका हो जाएगा 2/3πr³। लेकिन इसका वक्र पृष्ठफल, इसका गोला का वक्र पृष्ठफल, गोला का वक्र पृष्ठफल पूछा जाए, ये गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, अब बताइएगा 2πr²। क्या बताइएगा? 2πr²। अब देखिए, लेकिन अर्धगोला का, ओ लाइट चला गया बच्चा जी। चलिए, मैं फ्लैश चालू कर दिया हूँ, इसको ऑटो मोड में मुझे रखना चाहिए था। चलिए, अब लाइट चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मेरे पास क्या है, इसके फ्लैश लाइट चालू कर दिया हूँ। देखिए, अब गोला का, अर्धगोला का, हाँ यहाँ पे हम थे। अर्धगोला का एक नया चीज़ है टोटल सरफेस एरिया। इसका जब संपूर्ण पृष्ठफल पूछा है, देखो वक्र पृष्ठफल या पृष्ठफल तो 2πr², लेकिन संपूर्ण पूछा जाए तो बताइएगा 3πr²। क्या बताइएगा? 3πr²। चलिए सर, कुछ क्वेश्चन किया जाए दोनों के आधार पर, और फिर गर्दा उड़ाएंगे हम लोग। चलो बच्चे जी, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, चाहोगे तो तुम ट्राई कर सकते हो और आपसे बन जाएगा, इस बात की गारंटी है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है एक गोले का, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलना है। जल्दी से बनाओ तो बच्चा, जल्दी से बनाओ बच्चा जी। चलो, बच्चों ने ट्राई किया होगा। देखो, एक गोला है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल ले तो भाई क्या हुआ, सरफेस एरिया पूछ रहा है। मैं रफ बता रहा हूँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है सर? 4πr² होता है। कहाँ लिख दिया मैं? पाई से मल्टीप्लाई में रहेगा 4πr²। 4 पाई का वैल्यू रख दो 22/7, आर का स्क्वायर, यानी आर का मान 2 बार लिख दो। आर का मान 7 है ना, तो आर का स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर कर दो, या उसके मान को 2 बार लिख दो। 2 बार लेता हूँ, 7 × 7 काट देता हूँ, ये हो गया 22 × 88 और 7 7 × 8 56, 7 × 8 56, 1 5 6 61, ये हो ना? ये होगा, स्क्वायर लगा दीजिए, एरिया है, हो गया। क्लियर है बच्चा जी लोग? क्लियर है सर। चलो, अब तुम फिर से करो। चलिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है एक अर्धगोला का, अच्छा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है एक अर्धगोले का, तो क्या क्या ज्ञात करना? तो उसके लिए ज्ञात करना है, उसके लिए 2 चीज़ ज्ञात करना है। पहले तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठफल निकालना है, फिर उसका कुल पृष्ठफल निकालना है, यानी वक्र पृष्ठफल और संपूर्ण पृष्ठफल निकालना है। चलो, त्रिज्या कितना है? 21, तो 21 लिख दिया। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट क्या है? उसका पृष्ठफल क्या होता है? 2πr²। 2 पाई का 22/7, आर का स्क्वायर, 2 बार 21 लिख दो, 21 कट गया 3 बार में। अब सब में 2 में 22 में 3 में 21 में गुना कर दो, आ जाएगा आपका 27 72, और एरिया है तो स्क्वायर में आएगा। दूसरा बोला है इसका कुल पृष्ठफल निकालो। क्या निकालो? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दूसरा पार्ट का आंसर भी निकालो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर? 3πr² होता है। ये बहुत बच्चा फार्मूला भूल जाता है लो बार बार। बिहार बोर्ड के क्लास 10th में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलो, हो गया। अब आपको कुछ एग्जाम्पल के सवाल करा देते हैं। और
एग्जाम्पल 9-10। चलो एक एग्जाम्पल के भी सवाल कराते चलेंगे। सवाल नोट कीजिएगा। सर्कस के मोटरसाइकिल सवार खोखला गोला के अंदर अपने करतब दिखा रहे हैं, अपने खेल दिखा रहे हैं। उसका व्यास 7 मीटर है। मोटरसाइकिल सवार के पास करतब दिखाने के लिए कितने क्षेत्रफल है? अरे भाई वही यानी पूछ रहा ना, गोला का पृष्ठफल। खोखला गोला है, उसका पृष्ठफल पूछ रहा है। सिंपल सवाल है। चलो बनाते हैं सभी। मान लो कोई सर्कस, देखो सर्कस ऐसा कुछ गोल होगा, इसी में सर्कस दिखा रहा है गोला में, तो गोला का पृष्ठफल निकाल देना है मोटा मोटी। चलो लेकिन क्या है, व्यास दिया है, व्यास 7 है, तो त्रिज्या कितना होगा उसका आधा हो जाएगा। आप देखो मैं थोड़ा सा वो हिंट्स कर देता हूँ, हिंट्स के बना ही देता हूँ। चलो आपको क्या है गिवन, आप लिखिए गिवन हो गया। गिवन क्या गिवन है, उसका व्यास आपको डी पता है 7 है, तो बच्चा में जानता है कि अब इसका आर कितना होगा, आधा हो जाएगा, यानी 7/2 हो जाएगा। चलो और आपसे क्या बोला है उसका कितना क्षेत्र, कितना जगह पर वो करतब दिखा सकता है। तो कौन, मोटरसाइकिल सवार, हाँ मोटरसाइकिल सवार। तो थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लैंग्वेज लिख सकते हैं। मोटरसाइकिल सवार द्वारा खोखले गोले में क्या पूछा गया है, कितने क्षेत्रफल है खोखले गोले में। खेल दिखाने के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल जो होगा, एरिया जो होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा बच्चा जी। थोड़ा लाइट का, मैंने तो मोबाइल का फ्लैश लाइट से बना रहा हूँ, वीडियो लाइट कट गया है। जो क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब बच्चा भी जानता है गोला का पृष्ठफल क्या होता है, 4πr², 4πr²। इसको आगे बनाइए 4/22 आर का स्क्वायर। आर कितना है, 7/2, तो मैं 7/2 दो बार लिखता हूँ। 7/2 दो बार लिख दिया। एक साथ से एक साथ कर दूंगा, एक 2 से 4 कर दूंगा, इस 2 से इसको कर दूंगा। मेरे पास फाइनली बच रहा है 22 × 7, यही ना बच रहा है। ये तो कटिएगा पूरा 22 बचा, 7 बचा, हाँ। तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15। एरिया है तो स्क्वायर में, बस नोट करेंगे बच्चे। तो देखिए एक बार नोट कीजिए शुरू से, हो गया। चलो तो मैंने आपके एग्जाम्पल भी करवा दिए। एग्जाम्पल के सवाल अच्छे होते हैं बच्चे, करना चाहिए। देखो आ गया। चलो और सर मीटर लगा देना, मैं सेंटीमीटर में कर देता, आप मीटर कर दीजिएगा, ठीक है। पूरा सवाल आपका मीटर में है। आप खाली सुधार दीजिएगा, क्या आपको क्या सुधार लेना है, ये सबको मीटर कर देना है। मैं सेंटीमीटर किया हूँ ना सबको, आप सबको मीटर में रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। मैं थोड़ा लाइट जलाता हूँ इन्वर्टर पे, क्या किया जाए, लाइट तो है नहीं, थोड़ा सा बना लीजिए लाइन पे। कम चल जाएगा। काम
काम तो नहीं चलेगा, लाइट पहले से चलाना ही पड़ेगा। चलो पहले से लाइट रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल है, किसी बॉल के ऊपरी भाग पर गोलार्ध मतलब आधा गोला का पेंट किया जाना है और इसकी परिधि जो है इतना है, तो 5 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जब कराओगे तो 5 रुपये खर्चा लगता है। तो इसको मैंने मोटा मोटी ना इसका तुम और देखो क्या करो, मैं इसका हिंट दे रहा हूँ। आधार की परिधि इतना दिया है, तो परिधि की फॉर्मूला क्या होता है 2πr। अरे अर्धगोला का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, तो 2πr। यहाँ से r निकाल लो, r आगे आपका इतना, ठीक है, त्रिज्या निकल गया। अब इसका प्रिंसिपल निकालो, 2πr स्क्वायर होता है, इतना आ गया। अब सुनो ध्यान से, 100 मीटर पर रुपया लगता है 5 मीटर, 100 मीटर स्क्वायर का पैसा लगता है 5 रुपया। लेकिन ये तो आपको मीटर में ना है, ये तो मीटर में है। तो अभी क्या करो, 1 मीटर का हिसाब लगाओ। 100 सेंटीमीटर का लगता है, तो इसको मीटर में बदल देंगे। देखो इसको क्या किया गया है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। यहाँ तक तो सही बनाया गया है, आपको बुझा रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ तक तो ठीक ठीक बनेगा। चलो यहाँ से देखो कैसे करते हैं, मैं इसको समझा रहा हूँ। यहाँ से करना है, देखिए आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोला गया है कि भाई आगे लाइट आ गया, चलिए बंद करो, ठीक है। आपसे बोला गया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग की जो लागत है, जो खर्चा है, वो है बच्चे जी 5 रुपया। कितना रुपया है, 5 रुपया। तो पहले तो इसको मीटर में चेंज करो, तो ये मीटर में कितना हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो इसको भाग दीजिए आप 100 से। सॉरी देखिए, अगर खाली सेंटीमीटर होता है तो मीटर को बदलने, इसको देखो मीटर में आपको हिसाब करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो आंसर कुछ है ना सब मीटर में आया है। या तो आप इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए, या तो आप इसको मीटर में बदल दीजिए। लेकिन सवाल क्या पूछा है, इतना मीटर, तो ऐसा करते हैं ना, आधार की परिधि इतना है। चल इसी को हमने चेंज कर दिया होता है ना सेंटीमीटर में, तो सवाल आसान हो गया होता। कोई बात नहीं, इसी को हम सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, मीटर स्क्वायर को। या ऐसा कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहीं से सुधार लीजिए। देखो अगर सिर्फ 100 सेंटीमीटर तो तब 1000 से भाग देते हैं, लेकिन आपको तो स्क्वायर में है, तो यानी 1000 से भाग नहीं देंगे, इस बार भाग देंगे 10,000 से। कितने से भाग देंगे, 10,000 से। सौ से भाग कब देते, जब खाली मीटर में होते, तो लेकिन स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर कर दो, यानी हम भाग देंगे इसको इतना। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, अब मीटर में बदलने के लिए हम भाग दे देंगे 4 जीरो से, अब बदल जाएगा मीटर स्क्वायर में। पेंटिंग की कीमत जो है, जो लागत है, अब कितना हो जाएगा, तो इसमें गुना कर दे 5 से, तो 100 गुना 5 बट्टा हो गया, दे रहे 500 दे रहे हैं ना। एक मिनट फिर से आपको समझा देते हैं, देखिए क्या कीजिएगा। पहले थोड़ा शॉर्ट में बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो 100 सेंटीमीटर खर्च, अगर 100 सेंटीमीटर होता स्क्वायर, तो आपको खर्च, पेंट की लागत कितना होता, पेंटिंग की जो लागत होती, पेंटिंग की लागत या व्यय या खर्च कहिए 5 रुपया आता। तो पहले 100 सेंटीमीटर बनना, पहले आप 1 सेंटीमीटर का हिसाब निकालो। अगर 1 सेंटीमीटर हो जाता तो पेंटिंग की लागत जो हो जाती, इसको 100 से भाग करो पहले। 100 सेंटीमीटर कितना है, तो 1 सेंटीमीटर के लिए तो 10 भाग देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ 10 कलम का दाम है, 10 कलम का दाम है मान लो 20 रुपये, तो 1 कलम का दाम कैसे निकालोगे, भाग देते हो कि नहीं, तो भाग देंगे 100 से, इतना रुपया हो जाता है, इतना रुपया। अब हमको तो भाई 1 मीटर का चाहिए, क्योंकि मीटर में आंसर है अपना। तो मीटर में जैसे तो कुछ ना करो, मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दो, मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए। तो 1 मीटर स्क्वायर में करने के लिए इसको आप 5/100 था, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहीं दही से कर 1000, 10,000 से 0 0 कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा, बचेगा 5 गुना 100। तो 1 मीटर स्क्वायर और पेंट करते हैं, खर्चा आता है 500 रुपया। 1 मीटर कितना रहा है, 500 रुपया। लेकिन आपको तो पेंट करना है, इतना बचा जी। यहाँ से मैं बना रहा हूँ, ये लाइन तो यहाँ बनाया गया था।
चलो ये नहीं, यही से बना रहा हूँ। 100 सेंटीमीटर के 5 रुपया, 1 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा 5 बटा 100 रुपया। 1 मीटर का दाम कितना हो जाएगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10,000 से गुना किया गया। याद रखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलने के लिए हमको 10,000 से गुना कर, और खाली सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता तो हम सिर्फ 100 से गुना कर लेते। चलिए अब क्या है मेरे पास, तो हम लिखना है, इसलिए लिखेंगे 49.28 मीटर स्क्वायर पेंटिंग करने की जो लागत हो जाएगी, तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 500 से। कितना आएगा, गुना कर लीजिएगा, बताओ तो कितना रहे 49.28 में 500 से गुना करके। जल्दी गुना करो, कितना रुपया आपका 24,640 रुपया रहेगा। 24,640 रुपया, इतना रुपया आ रहा है क्या, आ रहा है। खुश बच्चे, खुश। हाँ सर, यहाँ से बना लीजिएगा। देखिए ये तो बिल्कुल सही बनाया है, सही किया है, सारा स्टेप सही है, सिर्फ यहाँ से आपको बना देना है। तो इस तरह से मैं आपके एग्जाम्पल के भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व में करवा दिया हूँ, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एग्जाम्पल हो गया, अब क्या है सर। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं आयतन से रिलेटेड। आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाए। सवाल है बच्चे जी आपके लिए कि 11.2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए। आयतन का फॉर्मूला लगा देना है बस। देखिए तो त्रिज्या आपको दे रखा है, आयतन निकालना है, तो आयतन सूत्र लगा दिया। आयतन फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। बच्चे यहाँ से कैलकुलेशन गुना ना करना आपका काम है, बहुत सारा तरीका होता है। आप चाहे तो सबको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, काट कूट कीजिए, फिर गुना कीजिए, भाग कीजिए। क्षेत्रमिति में गुना भाग सबको लड़ना पड़ेगा, सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखो नीचे 7 तरीका कैसे हो गया, इसमें देखो 2288 में तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना आएगा। फिर 21 से डिवाइड कर दीजिएगा। गुना भाग तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते हैं। आयतन पर ध्यान दीजिएगा कि आयतन जब भी आएगा क्यूब में आएगा, एरिया जब भी आएगा एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, और आयतन का यूनिट क्या होता है बच्चे, क्यूब होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कई बार बताया हूँ ऑफलाइन भी और लाइव क्लासेस ये हो या ऑनलाइन क्लासेस में यूनिट को बहुत ध्यान रखा हूँ, और आप भी ध्यान रखिएगा। कुछ और सवाल है उसको भी करा दिए जाए। और देखिए मैं इसको होमवर्क में छोड़ देता हूँ, बना लीजिएगा आप लोग। कहता है एक शॉर्ट पट है, इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला धातु का गोला है, यदि इसका डेंसिटी इतना दिया है, घनत्व दिया है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा। अरे भाई तो पहले इसका त्रिज्या है, आयतन निकाल दीजिए। ठीक, अगर 7.8 प्रति ग्राम, एक सेंटीमीटर के ऊपर उसका जो घनत्व इतना है, तो जो आयतन आएगा उसका कितना होगा। सिंपल है, बन जाएगा। देखो इसमें बना भी दिया है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। पहले अपना आयतन निकाल दिए, गोले का धातु का आयतन। ठीक है, इतना आएगा। लगभग में लिखिए क्योंकि पूरा नहीं कट रहा होगा, तो लगभग में लिखा गया है। अब देखो 1 सेंटीमीटर का द्रव्यमान अगर इतना है, तो इतना का द्रव्यमान कितना होगा, तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 सेंटीमीटर पर इतना 7.8 ग्राम, तो इतना पर कितना, तो 493 सेंटीमीटर में इसमें हम इतना से गुना कर देंगे, तो हमारा लगभग आ जाएगा 3.85 किलोग्राम में बदलना, तो इसको खाली ग्राम में रखना तो ग्राम में रखिए, इसको किलो में बदलना है तो बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ग्राम में किलोग्राम में आएगा 3.85, और केजी सिर्फ ग्राम में रखो तो रख दो। क्लियर है। चलिए अब सवाल नोट कीजिए 19 नंबर, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है। एक और कटोरा है जिसकी त्रिज्या इतना है, एक अंदर कितना पानी भर सकते हो भाई, तो उसके अंदर तुम इतना ही पानी भर सकते हो जितना उसका आयतन होगा।
जितना अर्धगोला कटोरा का आयतन होगा उतना ही ना पानी भरेगा। चलो, तो अर्धगोला भरे जाने से आयतन जो होगा वो अर्धगोला आयतन के बराबर होगा। बस रख दो, काट कूट कर देना अपने से, कट छट के आपका आंसर बचेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हूँ 19 नंबर, देख सकते हैं। मैं आपका 19 नंबर एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया हूँ। तुम देखो, मैं सबको डेसिमल में ना फ्रैक्शन बदल दिया हूँ, भिन्न बदल दिया हूँ, भिन्न बदल दिया हूँ, फिर काट कूट किया हूँ। जिससे जिससे जो कट रहा है काटिए। ये मत मेरा मत देखो मैं किस काटा हूँ, आप तुम काटो। 7 से मैं कर दिया हूँ 35 को, फिर 2 से काटा हूँ 22 को, फिर मैं इस 2 से 10 काटा हूँ 5 बार में, फिर 5 से 5 कर दिया हूँ। बहुत सारा काट उठ किया हूँ, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। देखो आएगा आंसर, हो गया। चलिए अब PYQ पहले PYQ निकाल लेते हैं। जो पेपर में आए वो सवाल है जो कि बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन बुक के आधार पर है। एक पहला क्वेश्चन है कि पाई के मान कितना होता है, तो पाई के मान तो सबको जानता है कि 22/7 होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सवाल जल्दी सॉल्व करें। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसान सवाल पूछा गया था पेपर में, बताइए। बन गया बच्चा लोग का, चलो बन गया होगा। देखो रेडियस पता है, आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा, पृष्ठ क्षेत्रफल गोला का ये होता है 4πr²। 7 दूना कट गया, 14 दूना 28 हो जाएगा। चाहे से किया हूँ 22 दूना 44, अरे उन्हें गलती होती किया हूँ क्या? 22 दूना 44, 14 दूना 28 ना होगा पागल। 22 दूना 7 दूना 14, ठीक है। 22/7 आर के मन 2 बार, बहुत अच्छा, 2 बार में कट गया, 14 दूना 28 ही आएगा, ठीक है, बहुत अच्छा है। ये इतना नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 44 को 2 से कर देते हैं जल्दी से। 44 को 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 चौका 32, 8 चौका 32, 3 35, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 8 5 13, 8 3 11 1 12, 1332, भले सॉरी 1232। इसका आंसर आएगा 1232। और स्क्वायर है, एरिया है, तो एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है। इस तरह से बना लीजिएगा, भले आपने बनाया होगा, बना लीजिएगा नहीं बनाया होगा। मैं 56 लिख दिया था मिस्टेक से। इसे बुक का सवाल है क्या? 0.6 से त्रिज्या वाले, हाँ ये बुक का सवाल है, जल्दी कीजिए। तो पता है कहाँ का सवाल है, चलिए दिखा देता हूँ। आयतन निकालना है, हो गया, बन गया सवाल। 0.63 त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, निकल गया। चलो देखो ये सवाल कहाँ का था, ये सवाल है आपका 13.8 का ये नंबर। 0.63 मीटर वाले गोले का आयतन निकालो, मैं निकाल दिया हूँ। चलो पहले बनवा देता हूँ। चलो यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिखा हूँ, मीटर में होगा तो मीटर लिखिएगा, इसमें कोई लड़ने वाला लड़ाई नहीं है। 3 बार लिखो, 3 बार। देखो अब क्या किया हूँ मैं, इन सब को फ्रैक्शन में चेंज किया हूँ। इसको तो इतना, इसको इतना। भाई मेरे देखिए थोड़ा सा ये हो गया, देखिएगा मैं फ्रैक्शन क्या बोल रहा हूँ। आपके पास अच्छा 0.63, इसको भिन्न में कैसे बदलोगे, तो 63 डेसिमल के बाद जितना संख्या है उतना 0, 2 संख्या है तो 2 0 1 पर 100, यही बात हो गया। अब सबको काट कूट किया हूँ, तो ये मैं नहीं बताऊँगा किससे काटा हूँ, तुम काटना। आपके हिसाब से कौन किससे कैंसिल आउट हो रहा है। देखो कैंसिल आउट वाला काम खुद से करोगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। तो आपका आंसर आ गया इतना, ठीक है। सेंटीमीटर में आपका क्वेश्चन का पेपर बुक में दिया मीटर तो मीटर में रहेगा, लेकिन इसी के आधार पर मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बना दीजिएगा। उस गोले का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये बना लीजिए। बन गया। आपको ऐसे लिखना है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, ऐसे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालें, या उस गोले का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा लिखिएगा। बना दिया आपने, बना लेना, उसको मैं होमवर्क में देने जा रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन। आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 3πr²। आर त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है सर 4πr²।
आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अगला सवाल है सर कि यदि गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? हो गया। चलो तो गोल देखे त्रिज्या आर था तो गोला का आयतन इतना होता है, तो भी डैश कितना होगा? 4/3 पाई आर। आर का मान कितना है सर? 3 है। आर का मान इतना हो गया नए वाला में, तो इतना हो जाएगा। देखो तो भी डैश कितना हो जाएगा? 3 के 9 27। अब क्या बच गया? पाई, ठीक है, 4 पाई आर क्यू। ऐसा लिखता हूँ मैं 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यू, 3 बार 9 27। अब देखो ये 4/3 पाई आर क्यू क्या होता है सर? वो तो भी के बराबर होता है, वो तो भी होता है इसका, भी का ही मान 4/3 पाई आर क्यू क्या होता है? भी होता है। 4/3 पाई आर क्यू पे मैं भी रख दिया 27, यानी 27 गुना बढ़ेगा सर। कितना गुना बढ़ेगा? 27 गुना वृद्धि हो जाएगी। अगला सवाल है एक गोले का क्षेत्रफल इतना है तो इस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। आपको वक्र क्षेत्रफल दिया है तो वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है सर? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है? 616। बस उसी पे से आप आर का मान निकाल दीजिए। तो 4 पाई आर स्क्वायर 16 दिया है इतना। अब देखो मैं क्या किया हूँ सर, 7 भाग में है था तो गुना में चल गया, ठीक है। अब ये दोनों गुना में है तो सर भाग में आ गए। अब काट कुट कीजिए, 16 गुना 7 बट्टा में क्या है सर? 4 गुना 22। इसी से काट छेट करेंगे तो कट जाएगा सब, 7 और 7 बचेगा। देखो 7 और 7 गुना 7। अब इसको हटा होगा तो सर क्या बनेगा? वर्गमूल बनेगा। वर्गमूल 7 गुना 7 है, 2 7 है तो जोड़ा 7 बाहर हो जाएगा, यानी त्रिज्या 7 है। क्या ब्यास पूछा था तो ब्यास तो उसको डबल कर दो। तो ब्यास का फार्मूला क्या होता है? 2r। ब्यास कितना होता है? 2r। डबल कर दिया आपने तो ब्यास निकल गया। चलिए एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, सेम उसी के आधार पर है, और आपकी बुक का सवाल है 13.4 का 6 नंबर सवाल है। बनाइए तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। सिंपल सवाल है, बन जाएगा, आपसे बन जाएगा। चलो तो बच्चे ने बना लिया होगा। ये सेम सवाल दिया हूँ कि वो बुक का सवाल है, तो आपका क्या बन गया? आप लिख दीजिएगा, आपका 13.4 का 6 नंबर सवाल बन गया, वहाँ तक लगा दीजिएगा। अगला सवाल फिर 3 नंबर सवाल है उस चैप्टर का, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपकी बुक का ही सवाल है। चलो दिखाता हूँ 13.4। हाँ 3 नंबर, ठीक है। तो आपका 3 बन गया, और एक पहले 6 बनवाए थे। देखो 6 3 दोनों बन गया। बनेगा तो सब चिंता मत करो। आप जानते हैं मुझे मेरा पढ़ाना तरीका कैसा होता है, बच्चे हमसे बहुत वाकिफ़ है। सिंपल सवाल है, इसको अपने बनाया होगा। ये सब आपका सवाल है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। चलिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई स्क्वायर। 3 पाई का मान बोला है इतना रखने के लिए, इतना ही रख दिया। सब में देखो इसका मल्टीप्लाई कितना आया? अब 100 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान होता है? 10 100 है। 100 का मल्टीप्लाई 2 जीरो इधर आ जाएगा, 2 इधर जाएगा, गुना करने पर तो यहाँ आ जाएगा, तो 942 हो जाएगा। और इसको एरिया है तो इसको स्क्वायर में आएगा। अब बोला हूँ 13.4 का 1 और 2 का पूरा बनाना है आपको। 3 बन ही गया, 1 और 2 आपका होमवर्क में रहेगा। 1 और 2 आपका होमवर्क में रहेगा। थोड़ा हिंट्स देता हूँ। देखो गोला का पृष्ठफल ज्ञात करना है, ठीक है। त्रिज्या कितना है? 14, ठीक। त्रिज्या कितना है? 5.6। त्रिज्या कितना है? इतना। ये आर का मान दिया है तो पृष्ठफल क्या है? भाई मेरे कितना सिंपल है। देखो गुना वाला तुम कर लो, मैं बताता हूँ। देखो 13.4 का 1 नंबर सवाल। देखो 1 का 1 नंबर क्या दिया है? रेडियस दिया है आपको। वहाँ पर गिवन क्या है आपको? गिवन है आर बराबर रेडियस जो है 10.5 सेंटीमीटर है। तो इसको क्या निकालना है सर? इसका निकालना है कुल पृष्ठफल, सॉरी गोला का पृष्ठफल निकालना है। तो इसलिए गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान क्या रखना है? कुछ लेना है क्या? नहीं बोला है। जब तक इन 22/7 रखना है आपको, मोटा मोटी मान चलो 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान कितना है सर? 10.5। तो 2 बार लिख दूँ क्या? इसको लिख दो। देखो
अब तुम्हारा काम है काट छूट करना। अब देखो क्या करिएगा, मैं बता रहा हूँ 2200 का 88, अब बच गया 10.5 और बट्टा में क्या है 7। सबका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। और इसको सिंपलीफाई करने का एक तरीका और सिखा रहा हूँ। एक तरीका और है, देखिए एक तरीका और है, क्या है, जैसे आप यहाँ पर आ गए थे 4 22/7 10.5 एक तरीका और सिखा रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अरे ये क्या हो गया रे, धुंधला धुंधला आ गया था क्या भाई पिछला वीडियो? तो पहले मैं पिछला क्वेश्चन दिखाता हूँ। पिछले क्वेश्चन में कोई धुंधला तो नहीं ना आया था, ये वाला ना, वो तो साफे आया था। हाँ साहब, फिर सिर्फ बोर्ड वाला थोड़ा धुंधला हो गया था। कोई दुख नहीं, कोई बात नहीं। देखो करना क्या है, अब मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूँ जो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। जब बच्चा देखो, जब कैलकुलेशन आपको गुना करने से खींचिए तो ऐसा कीजिएगा 4 22/7, इसको ना फ्रैक्शन बदलिए। फ्रैक्शन कैसे बदलेंगे, इसको लिखिएगा सिर्फ 1 10, इसको लिखिएगा पूरा संख्या लिख दो, डेसिमल के बाद एक संख्या है ना, 1 0। अब देखो तो आसान हो गया, 7 से कट जाएगा 15 से 105 होता है ना। और क्या कटेगा, देखो 4 से कटेगा, ये 2 से काटो, 2 5 10 और 2 दूना 4, 2 और में फिर दूसरे से काट दो, ये कट जाएगा 2 5 10, फिर आप इसे कर दो 5 3 15। और क्या कट रहा है, हाँ 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 1 5 का 5 हो गया। आपके पास फाइनली क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है 22 3 और बच रहा है 21। ये नहीं बोले तो आपके पास बच रहा है 22, आपके पास बच रहा है 22 और 3 कम 3 3 दूना 6, यानी 22 गुना 63 बच रहा है। तो बस 22 और 63 में गुना कर दीजिए, 22 और 63 गुना कीजिए। एक बार मैं थोड़ा मैं यहाँ पर मिला लेता हूँ, आपका आंसर बच करेगा 22 गुना 63। देखो मैं 22 गुना 63 किया हूँ। देखो बच्चे जी एक बार कैलकुलेटर इस्तेमाल करता हूँ, 22 गुना 63, ऐसे तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। इसमें 1386 आ रहा है, कितना आ रहा है, लेकिन आपको कितना आसान कर दिया इसका वो तरीके सिखाकर। एरिया है तो स्क्वायर लगाइएगा। एक बार चलो बुक का आंसर मैच कर लेते हैं क्या सर, जो आप तरीका ही सिखाए गुना वुना का तरीका कैसा है तो बहुत अच्छा बच्चा जी। मैं तो ज़्यादा इसको यूज करता हूँ, जब बड़े बड़े होते हैं ना तो मैं ऐसे ही करता हूँ। 13.4 या आपके पास डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं बिना चेंज किए हुए। 13.4 का ठीक है, देखिए 13.4 है ना। तो आप कर लेंगे ना दोनों सवाल, ये आप होमवर्क कर लेंगे ना। त्रिज्या को इतना रखना है, इतना रखना है, बहुत सर। ये सवाल 2023 में आया हुआ है ये वाला। चलो अब अगला आते हैं दूसरा में, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। इस बार व्यास दिया है और गोला का पृष्ठफल निकलना है। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसमें से। तो एक का एक करा दिया तो मैं पूरा होमवर्क लिख दिया हूँ। अब 2 में से वो कराता हूँ, एक 2 में से कराता हूँ। चलो क्या दिया है, व्यास दिया है। व्यास मान लो पहले वाला सवाल में, अब देखो 13.4 का 2 का 1 नंबर सवाल। 1 नंबर सवाल क्या है, पहला नंबर सवाल में दिया है सर जी व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी आप कह सकते हैं डी जो दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस कितना, डायमीटर इतना है, डायमीटर इतना है तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा। काम खत्म। अब क्या निकालना है, गोला का पृष्ठ, क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये नहीं आपको निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला कभी याद मत करना, बस सवाल बनाते हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लिख रहा था मैं, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 क्या लगा रहा हूँ बराबर में 22/7 आर का स्क्वायर, 7 गुना 7 काट दो,
ये हो जाएगा 88 और 7 7 8 56 7 8 56 5 61 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक यहाँ से भी क्वेश्चन करा दिया, इसको भी एक मैच कराता हूँ, फिर इसमें 2 होमवर्क हो जाएगा। देखो ये बुक में ना क्वेश्चन बहुत कम है और 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो भी तुम नहीं बनाओगे तो फिर क्या, हम तो बना ही देंगे। अगर हमसे तुम बनवाना चाहते हो तो हम तो सर बना के चले जाएंगे, फंस जाओगे तुम। 4.2 का 2 दिया सॉरी, ये और ये बना दिया हूँ, ये और ये और ये और ये 2 आपके होमवर्क थे, बना के आंसर मैच कर लेना क्योंकि आपके पास आंसर शीट होता है। चलो अब ये होमवर्क देख लीजिए आपका, 1 में का 2-3 बनाना है और 2 में का भी 2-3 बनाना है। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलो सर आगे बढ़िए सर जी। चलिए आगे क्या बढ़ना है अब देखिए, फिर और होमवर्क ले गया हूँ, 13.8 में चल गया हूँ डायरेक्ट। उससे पहले मैं अच्छा 13.8 बाद में कराऊंगा, पहले इसको सब खत्म किया जाए। चलिए अब देखिए, इसको हम 13.5 का हम क्वेश्चन बाद में करवा देंगे। 1 2 5 7 चलिए बाद में करेंगे, पहले ये क्वेश्चन कराता हूँ। 3.7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ही सवाल है, एकदम सिंपल है ना। 3.5 ये तो था ना बुक में, नहीं चलो नहीं हो गया। तो देख लो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो गोला का क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr² होगा। देखो यहाँ भी फ्रैक्शन चेंज किया हूँ, फ्रैक्शन खूब काट कूट किया हूँ। आप भी सही करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। चलो ठीक है, चलो अब प्रश्नावली 13.4 में चलते हैं। और क्वेश्चन तो क्या क्या बन गया, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया और 6 बन गया, है ना। 1 बन गया पूरा, 2 बन गया पूरा, 3 बन गया, 4 नहीं बना है, 4 बनाइए पहले, फिर इसके बाद 13.8 करा देंगे, चैप्टर खत्म है। 4 नंबर सवाल देखिए, हो गया। पूछ रहा कि एक गोलाकार गुब्बारा हवा भरने पर त्रिज्या 7 से 14 होता है। पहले त्रिज्या 7 था, अब त्रिज्या 14 हो गया, तो दोनों के जो क्षेत्रफल में का अनुपात कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल है और अच्छा सवाल है, छोटा सवाल है, कोई सवाल में खास अंतर नहीं है। तो देखिए आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। पहले आप क्या कीजिएगा, 2 रेडियस का यहाँ पर खेला है, तो जो छोटा गोला है उसका त्रिज्या को आप मान लीजिए r, छोटा r, ठीक। हवा भरने पर बड़ा त्रिज्या हो, उसका r को 14 मान लीजिए। बोला कि 7 से 14 फुलाने पर 14 त्रिज्या होता है, तो पहले जो त्रिज्या 7 था उसका निकालिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो प्रारंभिक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। इस वन क्या हो जाएगा 4πr², 4πr², तो 4πr²। 2 बार मैं इसे गुना नहीं किया हूँ क्योंकि हमको सवाल में बोला है अनुपात निकालना है, तो गुना नहीं करने से फायदा होगा ना, आखिर तो काटना ही है, रेशियो में कैसे ही छोड़ दीजिए। अब हवा भरने पर बड़े गोले का निकालिए, S2 का निकालिए, तब यहाँ भर का त्रिज्या रखिएगा इसका। अब देखो बोला कि S1 और S2 का अनुपात निकालिए, तो उसका रख दिया और बट्टा में इसको रख दिया, ये वाला रख दिया। 4 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, 7 7 दूने 14, 7 दूने 14, ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी 7 कम 7, 7 कम 7, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 4। अरे सर ऐसे कर दिया हूँ, 4 4 7 दूने 14, 7 दूने 14, नीचे 4 ना बच रहे, नीचे 4 ना बच रहे बच्चे जी। चलो तो इनका अनुपात क्या रहा है, 1:4। क्या रहे, 1:4 आ रहा है। ओहो कुछ वर्ड कट गया था ऊपर, अब बराबर है। चलो एक बार आंसर मैच करते हैं 13.4 का 4 नंबर सवाल। ठीक है, दिया है 1.4 रेशियो आएगा, कितना आएगा 1.4। अब बच्चा जी लोग कर रहे हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, 4 बन गया है, 3 बन गया है, 5 बनाना है और 6 पहले से बन गया है। 5 हो गया सवाल, नोट हो गया। नोट नहीं आप ट्राई कर सकते हैं, मेरे अपना देखो बच्चा जी ऑफलाइन वाले से बोल रहा हूँ, आपके ही एक मित्र हैं आयुष कुमार, वो बहुत सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहे हैं, तुम भी कर सकते हो क्योंकि आपको कंसेप्ट सिखा दिया गया, आपको फार्मूला पता है, रख देना है वैल्यू रख दो। एक गोला है, एक और गोला कटोरा है, इसका डायमीटर इतना है तो त्रिज्या इतना हो जाएगा, ठीक है। आंतरिक का पृष्ठफल निकालना है तो निकाल दो 2πr²। अब देखो क्या बोला है इसमें, बोला क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रंगते हो तो खर्चा 16 रुपया है, तो 1 सेंटीमीटर खर्चा कितना आएगा, बस इसका 16/10 हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अब देखो लेकिन हमको तो इतना रंगवाना है तो इतना से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आपको रंगवाना है। जब 1 रुपये का हिसाब मिल गया 1 सेंटीमीटर का, तो इतना सेंटीमीटर का तो उतना सेंटीमीटर से गुना कर दो। चलो हो गया क्लियर। 6 नंबर सवाल तो बन गया है, तो 7 नंबर में आइए। देखो जी अगर खाली बुक पढ़ा के हट जाना होता तो कितना आसान होता मेरे लिए।
एक चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या दे रहा है। अच्छा, मेरा सवाल पूछे, बोलो तुम दोनों में से किसका व्यास को डी मानोगे, किसी का व्यास तो मानना पड़ेगा। सुनो देखो, जिसका कुछ देखो क्या दिया है, तो चंद्रमा का जो व्यास है ना पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, पृथ्वी के व्यास का, इसीलिए हम पृथ्वी का व्यास कितना है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 कौन है, चंद्रमा है, तो इसीलिए हम पृथ्वी के व्यास को डी मानेंगे। ये कॉन्सेप्ट अपना 10वीं में खूब कम आएगा। देखो माना पृथ्वी का व्यास है डी, इसीलिए त्रिज्या से कितना हो जाएगा, डी/2। तो चंद्रमा का व्यास देखो, इसके व्यास का, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 1/4 है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का, इसीलिए पृथ्वी के व्यास को हम डी माने या एक्स मानो, कुछ मानो। आप चंद्रमा को एक्स नहीं मान सकते हो, इसलिए अब त्रिज्या बोला, इसे कहते त्रिज्या इसका आधा करो, तो डी इसका डी/2 कर दो, तो /2 तो डी कर दी और 2 चौका 8, तो डी/8 हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है, चंद्रमा का पृष्ठफल और इसका पृष्ठफल का अनुपात कितना आएगा, रख दो 4πr², तो डी का स्क्वायर डी स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, डी का स्क्वायर डी 4 हो जाएगा, बटा का भाग बना दो, तो देखो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, 4 से 64 सूर्य कट गया। 1:16 आ रहा है, 1:16। आंसर मैच करते चलेंगे, आंसर मैच करते चलेंगे। 1:16, 7 नंबर सवाल था, ठीक है सर। ये 6 का 3.5 आया था क्या, 6 तो पहले बन गया है। चलिए 8 नंबर सवाल। सर बुक लेके बैठना बच्चे जी, बुक लेके बैठिएगा। 8 नंबर आइए। अर्धगोला कटोरा है, उसका स्टील इतना मोटा है और इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या इतना है, तो कटोरे का बाहरी पृष्ठफल क्या होगा। देखो इसमें थोड़ा सा अंदर क्या है, इसमें ना कटोरा थोड़ा सा मोटा है, कोई बात नहीं। तो देखिए पहले आंतरिक कटोरे की त्रिज्या इतना है, ठीक, और कटोरा का मोटाई इतना है, तो बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा। देखो ये बोला ना, यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है वो 5 है, लेकिन है जो मोटाइयों तो है थोड़ा बहुत, थोड़ा मोटाइयों तो है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या था, अंदर वाला त्रिज्या था 5, लेकिन है थोड़ा सा मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर, तो दोनों कैड कर दीजिए, तो बाहरी त्रिज्या कितना हो गया, इतना हो, थोड़ा सा बढ़ गया। अब बोला क्या है, बोला क्या है, गोला का बाहरी पृष्ठफल निकालिए, तो बाहरी पृष्ठफल क्या हो जाएगा, बरका त्रिज्या, चलो 2πr² बरकरार रखने का। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, इतना है बट्टा में 7। अब क्या करो, आपको एक तरीका सिखा दिया हूँ, इसको बट्टा में ले जाओ, इसको फिर इसको भिन्न बदलो, इसको भिन्न बदलो, काट छांट कर दो, आपका आंसर इतना ही आएगा। हाँ कीजिएगा, आपका मर्जी है, जितना तरीका सीखेगा बच्चा उतना अच्छा रहेगा। आखिरी क्वेश्चन चैप्टर का बोला, एक लंबवृत्तीय बेलन की बेलन है जो आर त्रिज्या वाले गोले में पूर्ण घिर गया। बेलन जो है इसमें गोला डाला गया ना, इसमें पूरा घिर गया है, तो आप गोला का पृष्ठफल लिखो, बेलन का वो पृष्ठफल लिखो और दोनों का आयतन निकाल दो। सिंपल सवाल है। देखो आपको गोला की त्रिज्या है तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, देखो बेलन की ऊंचाई हो जाएगा, मान लो त्रिज्या क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा सेंटर से, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या का लाएगा, ये भी त्रिज्या का लाएगा, तो ऊंचाई का है बेलन है, बेलन, तो यहाँ से यहाँ तक आर, तो यहाँ से यहाँ तक भी आर, तो आर 2 बार, तो इसका ऊंचाई जो हो गया यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई ये 2r के बराबर हो गया। अब चलिए सर सवाल को कर देते हैं जो पूछा गया। पहला सवाल पूछा गोला का पृष्ठफल लिखिए, ये हो जाएगा। बेलन का वो पृष्ठफल सर 2πr होता है सर, 2πr, आर तो उसका है लेकिन ऊंचाई उसका 2r है सर, तो 2 दूना 4 πr² अरे सर दोनों का बराबर ही आ गया दोनों का बराबर ही आ गया आएगा, क्योंकि उसमें तो पूरा घिर गया है। तीसरा पूछा दोनों का अनुपात, दोनों का एरिया जो पृष्ठफल आया उसका वो ये कर दो, रेशियो निकलते 1/1 तो 1:1। अब मैं बोला था 3.8 के पहले होमवर्क करा देता हूँ, जो पहले होमवर्क देता हूँ पहले 3.8 में आंसर से ले चलता हूँ। 3.8 कहाँ गया रे, चलो यहाँ है। एग्जाम्पल पहले करवा दिया हूँ। ये क्वेश्चन देखो, उस गोले का आयतन ज्ञात करिए, इसकी त्रिज्या 7 है। दोनों पेपर में आया हुआ सवाल, ये दोनों सवाल परीक्षा में आ चुका है। तो सवाल आपको देखो, पेपर में सवाल आपको ऐसे नहीं पूछेगा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा देखो कैसे लिखिए। मैं भाई इसके लिखता हूँ ना, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत दिमाग से कम, जो बहुत थोड़ा कमजोर हैं, वो क्या है थोड़े सवाल को चेंज करने पर डर जाते हैं। मैं उनको हिंट दे रहा हूँ, ये सवाल को आपको ऐसा नहीं पूछेगा उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करिए, इसकी त्रिज्या ऐसे ही पूछ सकता है, लेकिन जनरली सवाल ऐसा पूछता है, ऐसे पूछेगा 7 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन ज्ञात करें। एक गोले का ऐसे पूछ देगा और 2 नंबर दे देगा। तो आप तो बनाएंगे हल। प्यारे बच्चे हैं मेरे, आपको क्या गिवन है, आप थोड़ा सा गिवन लिखेंगे। सुंदर बालक हैं आप, सुंदर बालक सब कुछ लिखते हैं डिटेल में। आपको रेडियस पता है सर 7 सेंटीमीटर। आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, गोले का आयतन, यानी आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम, थोड़ा इंग्लिश में भी झाड़ सकते हैं आप, ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई के मान 22/7 आर क्यू। आर का मान 7 है, तो यानी आर का मान 3 टाइम लिखो, 3 टाइम्स। एक साथ से एक साथ कट गया और क्या नहीं कटेगा, अब कुछ नहीं कटेगा। तो 22 चौका 88 और 7 बट्टा में 7। एक बार मैं थोड़ा आंसर देखता हूँ कि किस चीज़ में छोड़ दिया है। एक बार आप तब तक नोट कीजिए, आप तब तक नोट कीजिए, तो तक मैं इसका आंसर मिलाता हूँ। डेसिमल में दिया है कि फिर पाई में छोड़ दिया है 13.8। अच्छा, ये पूर्णांक में किया, पूर्णांक तो पूर्णांक में तोड़ देते हैं, क्या ही बात है। तो इसके लिए हो गया। अब इसके लिए मुझे एक लाइन और बनाना पड़ेगा। वो लाइन क्या होगा, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 8 पॉइंट, मतलब 88 में 49 में 88 गुना 49 43 बार आएगा। जगह कम है उस पर, तो मैं थोड़ा यहाँ बनाता हूँ। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 43 12 बट्टा में 7। अब सिर्फ भाग देना है, तो भाग कहाँ दे दूँ, यही देता हूँ। 43 12 को 7 से भाग करना है, 7 छक 42 एक। पूर्णांक में दिया आंसर। कहाँ गलती हो रहा है इसके आंसर। चार बटा 3 पाई आर क्यूब 4। इसके आंसर में क्यों नहीं कर रहा हूँ लोग। ओहो सॉरी, ये बालक 7 नहीं ना रही है, 7 तो कटना क्या है, 3 ना आएगा यहाँ पर। 3 क्या ही मिस्टेक है, 3 से भाग दो, 3 का 3, 4 में से 3 गया 1, 3 3 चौका 12 1 और 3 से 2 गया, ये हो गया 3 उतर गया यहाँ पर। अब 1 का नंबर है, तो 3 3 का 9 2 2 3 7 21। तो इसको पूर्णांक में कैसे लिखोगे, पूर्णांक में लिखोगे 3 143 37 यानी 1437 और रिमाइंडर कितना है, 1 है। इतना लिखे और आयतन है, तो आयतन के लिए थोड़ा इज्जत देना पड़ेगा, इतना लिखे। तो बन गया सॉल्यूशन। देखो फिर से यहाँ से शुरू हुआ था और ख़त्म हुआ के इसका मल्टीप्लाई किया गया, इतना आया। 3 से भाग दिया, यहाँ दिए दिया हूँ 1437 इसका भागफल है, तो भागफल यहाँ लिखना है, जिससे भाग दिया नीचे लिखना है, रिमाइंडर को ऊपर लिख देना है। हो गया, क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए सर, अब आपको बनाना होगा 2 तो हम बनाएंगे भी नहीं, मिलाएंगे भी नहीं। अब देखो ना ये तो बनवा दिया हूँ, ये तो बनवा दिया हूँ बच्चा जी, 0.63 मीटर वाला तो बनवा दिया हूँ, ये तो पहले ही बनवा दिया हूँ, ठीक है। तो हो गया। अब आपको बचिए क्या, ठोस गोलाकार गेंद द्वारा पानी कितना विस्थापित करेगा, यानी उसका आयतन कितना होगा, जिसके व्यास
यानी गोला का व्यास 28 है तो गोला का आयतन चाहिए। गोला का व्यास इतना मीटर है तो गोला का आयतन चाहिए। तो फिर से एक बार ये वाला बनाता हूँ, तो ये वाला बना लीजिएगा। नहीं, इस बार मैं क्या करता हूँ, आपके लिए ये छोड़ता हूँ, आसान रहेगा। ये मैं बनाता हूँ आसान, मैं 0.2 मीटर वाला। चलो, तो मैं बना रहा हूँ आपका 13.8 का 2 नंबर सवाल। यहाँ लिखता हूँ मार्किंग 13.8 का 2 नंबर सवाल। बाकी सब आप बनाते चलेंगे। हाँ, क्या दिया है कि मैंने आपको व्यास दिया है, व्यास यानी आपको गिवन है डायमीटर डी, इसका व्यास है 0.21 मीटर, 0.21 मीटर। अब व्यास इतना है तो रेडियस कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा, इसलिए इसका रेडियस इसका आधा कर दो। 0.21/2 कर देता हूँ मीटर। इसको भाग तो देना पड़ेगा, थोड़ा आधा हो जाएगा, कर देते हैं यहाँ पर। कुछ तरह का नहीं है तो 0, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 0 0 1 2 ठीक है। इसको जब मैं ये रफ है भाग दी तो कितना आया, ये आ गया 0.105 मीटर। अब इसको निकालना है आपका आयतन, कितना पानी विस्थापित करेगा, नहीं जितना पानी डिस्प्लेस करेगा जितना उसका वॉल्यूम होगा, यानी गोले का आयतन को निकालना है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ 4/3 पाई 22/7, क्योंकि हमको ही नहीं बोला गया, 316 की नहीं बोला गया तो पाई के मान ही लेना पड़ेगा। r³ 3 बार लिख दो, 0.105 0.105 बस इसी को आप काट कूट कर लीजिएगा, सॉल्यूशन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन खेल खाल है, जितना आप गुना भाग करेंगे आपका मैथमेटिक्स उतना अच्छा होगा। चलो अब उसका 3 नंबर सवाल चलते हैं, 1 2 का पूरा हो गया फिनिश। 3 नंबर आते हैं। द्वारे क्वेश्चन पूछा गया 3 नंबर सवाल। एक धातु गेंद है जिसका व्यास इतना है, इससे घनत्व, एक एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन कराए थे ना, सेम क्वेश्चन आप चाहेंगे तो बना सकते हैं। इसको भी होमवर्क लिखिए तो जल्द ट्राई कीजिए। एक आपको क्वेश्चन कराया हूँ घनत्व वाला, जस्ट यही और इसके ऊपर वाला सवाल ये वाला इसके आधार पर है, इसके आधार पर है, एग्जाम्पल 18 के आधार पर है ये, तो जल्दी बनाइए पहले आप। चलिए आपने वीडियो पॉज करके बना लिया होगा, सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। हो गया आपका, इतना आंसर आया होगा। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा, तो आ गया होगा 345.19 ग्राम। किलो में बदलेंगे तो आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो भाई ये सवाल नंबर इसके 3 बन गए, 4 पढ़ाइए। ये वाला भी क्वेश्चन करा दिया हूँ। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो ये भी क्वेश्चन कीजिए होमवर्क, क्योंकि इस टाइप का सवाल करवा दिया हूँ। फर्क क्या था, फर्क था वहाँ पर हम पृष्ठफल निकाले थे, यहाँ पर हमको आयतन निकालना है। सिर्फ आयतन का खेला है। कौन सा क्वेश्चन मैं दिखा दूँ, सवाल था अपना ये वाला सवाल, सेम उसे ही बनाना है, खाली यहाँ पर फार्मूला अलग लगा देना है। यहाँ भी मानेंगे पृथ्वी का व्यास d, तो त्रिज्या इतना हो गया। तो चंद्रमा का व्यास कितना मानेंगे आप, इसके 1/4 इतना, त्रिज्या उसका भी उतना ही हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर आयतन निकालना है, आयतन निकाल दिया, फिर चंद्रमा का आयतन निकाल दिया। भिन्न पूछा है, यानी पूछा है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी का आयतन का भिन्न कितना होगा, सवाल ऐसे ही पूछा है कि चंद्रमा का आयतन
पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? भिन्न मतलब बट्टा में क्या है? तो 1/64 आ रहा है। हो गया। चलिए 6 नंबर सवाल में आइए। 5 आपका होमवर्क था, पहले से करवा दिया हूँ सर, ये होमवर्क है। 7 तो बनवा दिया हूँ, 7 ये भी होमवर्क है। 6 खाली बनवाऊंगा, 6 नंबर सवाल नोट कीजिए। 5 बन जाएगा, आपसे बना लीजिएगा। देखो 5 का हिंट देता हूँ। 5 नंबर जो सवाल है ना, 5 बनेगा आपका यहाँ पर 19 के आधार पर। त्रिज्या इतना था तो कितना पानी भर सकते हो इतना। यहाँ भी व्यास दिया है, व्यास। तो ये कितना दूर, इसमें कितना दूर आएगा? तो पहले इसको त्रिज्या बदल दीजिए। त्रिज्या इसका हो जाएगा 1 आधा, 10.5 का आधा, ये त्रिज्या हो गया। अब आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा अर्धगोला का, आपका आंसर आ जाएगा। 6 नंबर सवाल नोट हो गया। चलो तो 6 नंबर सवाल नोट हो गया। तो मैं सवाल नहीं लिखा हूँ, समय बचाया हूँ। चलिए एक सिर्फ सॉल्यूशन दिखाता हूँ। आंतरिक त्रिज्या 1 है और उसकी जो मोटाई है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी जो मोटाई है ना, थिकनेस है 1 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। क्या कर दिया हूँ? अच्छा ये त्रिज्या मीटर, हाँ ठीक है, ये मीटर में दिया है और थिकनेस जो है सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन सवाल तो आपको मीटर में खेलना पड़ेगा। तो मीटर को इसमें बदल दीजिए, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दीजिए, इतना आएगा। अब जोड़ दीजिए दोनों को, इतना आ गया। अब टंकी बनाने का आयतन कितना होगा? तो बड़े आयतन में से छोटा आयतन घटाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर के आयतन में से अंदर वाला आयतन घटाना पड़ेगा। तो घटा देंगे तो आपका सिर्फ थोड़ा गुना भागा खेला है, तो मैं सब कैलकुलेशन कर दिया हूँ ऑलरेडी, लेकिन आप खुद से एक बार कर लीजिएगा, इतना आएगा। अब देखिए 7 नंबर क्या था आपका, होमवर्क छोड़ दिया हूँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इजी है। गोले का आयतन ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो पहले आप त्रिज्या निकालिएगा, यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगा। देखो ये सवाल बनेगा इसके आधार पर, तो मैं करवाइए दिया हूँ ये वाला। देखो ऐसा ही बनेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है ना। चलो तो देखो कहाँ तक सेम बनेगा, इस सवाल यहाँ तक सेम बनेगा। त्रिज्या निकल गया, अब आपको सिर्फ आयतन निकालना है। तो आयतन का होता है 4/3 पाई r²। यहाँ से आयतन निकाल दीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ बिल्कुल यहाँ तक सेम बनेगा। अब चलो बना देता हूँ। चलो 8 नंबर सवाल लिखो, 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल मैं बनवा देता हूँ पूरा। हो गया सवाल 7 नंबर। सॉल्यूशन आपको यहाँ तक करना है। सात नंबर सवाल, त्रिज्या तक तो निकालना ही निकालना है, अब सिर्फ आयतन निकालना है। तो आयतन निकाल लेता हूँ। आयतन में क्या करना है, तो गोला का आयतन निकाल दीजिए। गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन होगा 4/3 पाई, इसलिए गोले ना है, गोले का आयतन। हाँ गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r²। तो 4/3 पाई के मन कुछ बोला है तो नहीं बोला है, तो 22/7 रखना पड़ेगा। आर के क्यू, आर कितना आ गया सर? 3.5। तो 3.5, 3.5, 3.5। अब मैं बताया हूँ सर, इसको आप चेंज कर दीजिए फ्रैक्शन में। 4/3, 22/7, 35/10, इसको भी लिख सकते हैं 35/10, 35/10। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए जल्दी यहाँ से। चलो करता हूँ। 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, 2 × 4, 2 × 5 = 10, 5 × 7 = 35, और क्या बच गया? 22 अब 10। तो इसको 2 से काटिए, 11 × 2 = 22, 2 × 5 = 10, 5 × 7 = 35। आपके पास फाइनली बच रहा है सर 11, 7 ही ना, ये 49 बच रहा है। 49, 11 × 49, और बट्टा में क्या है सर? 3 है। बट्टा में सिर्फ मेरे पास 3 ही बच रहा है ना। हाँ अब क्या कर रहा हूँ मैं? 49 में 11 से गुना कर रहा हूँ और 3 से भाग दे रहा हूँ, और आंसर इसका निकल जाएगा। चलो 11 में 49 से गुना कर रहा हूँ तो मेरा आ जाएगा 539, बट्टा में 3।
अब चाहे तो आयतन है तो सर यहीं पर आयतन छोड़ सकते हैं आंसर में, लेकिन हम सर इसको भाग दे भी देते हैं। पूर्णांक में आंसर देना है, पूर्णांक में दे दीजिएगा चलेगा। मैं थोड़ा भाग यहाँ रफ में समझा रहा हूँ आपको। 539, 3 1 जा 3, 2 23, 3 7 21, 2 9, 3 9 27। देखो ऐसा कुछ आ रहा है 179। मैं क्या बोला, ये तो नीचे ही लिखाएगा, जो भागफल आया 179 यहाँ लिख दो, और जो रिमाइंडर 2 आ गया उसको ऊपर लिख दो। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं सर। तो मैंने सवाल वही था, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा देना था आपको, इसलिए मैं होमवर्क छोड़ रहा था कि बच्चे बना ही लेंगे। देखो 7 नंबर ये हो गया ना, ठीक है सर। और ये यूनिट तो जरूर लगाना है आपको, ठीक है सर। 7 बन गया। अब सवाल ही कितना बचा है? बचिए आपका 8 नंबर सवाल लिखिए। एक भवन का जो गुंबद अर्धगोलाकार का है, इसके अंदर सफ़ेदी करने के लिए इतना रुपए का व्यय हुआ है, और सफ़ेदी की दर देखो, कुल घर रंगने में खर्चा इतना हुआ है, ठीक। आज 2 रुपये मीटर से लिया है, तो आप मीटर तो आप घर कितना बाहर निकाल सकते हैं। मान लो कोई आपका मिस्त्री आया, आपके घर को रंगा, आपको घर को रंगे गया तो आपसे पैसा इतना ले लिए, ठीक। आपसे अपना हिसाब बताया, अपना रेट बताया, बोला कि सर जी, आपसे बोला मिस्त्री कि आपको मैं 2 रुपया प्रति मीटर का 1 मीटर स्क्वायर में आपका घर रंगा हूँ तो 2 रुपया लिया हूँ, तो आपसे इतना पैसा ले रहा हूँ, तो समझ लीजिए आपका घर कितना बड़ा था। ये अपने घर का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं वहाँ से, इतना ही से देखो आराम से निकलेगा। हम देखो पैसा पता है, हम तो आराम से निकाल देंगे ना। उसका व्यय इतना है, 1 मीटर खर्चा इतने रुपये लिया है, तो उसका जो आंतरिक क्षेत्रफल होगा, इस पूरा पैसा को 2 से भाग दे दो, तो हमको इतना मीटर स्क्वायर आ गया। यानी हमारा घर पता चल गया कितना घर वर्ग था। पहला पार्ट हो गया उसका वक्र, और फिर बोला उसमें हवा कितना आएगा, यानी उसका आयतन निकालना है। तो देखो पहले तो आपको क्या पता हो गया, वक्र क्षेत्रफल पता हो गया ना। अब देखो पहले पार्ट का आंसर हो गया। मैं फिर से दिखाता हूँ, साफ साफ बना लीजिए नोट्स। 8 नंबर का सॉल्यूशन है। हो गया, यानी अपने खर्चा के हिसाब से अपने घर का एरिया निकाल दिए। अब आपको पूछा कि उसमें हवा कितना आएगा, तो देखो आपको फंसेगा सवाल कहाँ के। हवा का निकालने जाओगे तो अर्धगोल, आपका घर जो गुंबद था अर्धगोला का था, अर्धगोला कहते हैं इतना होता है 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई के 22/7 r क्यूब। आर का मान कैसे लाओगे, आर तो पता ही नहीं है आपको, तो पहले आर निकालोगे आप पृष्ठीय क्षेत्रफल से। अब देखो आपको क्या निकाल चुके हैं पीछे, आप निकाल रहे हैं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना था, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दो तो आपको वहाँ से त्रिज्या मिल जाएगा। ये हो गया r², बट्टा में चल जाएगा 2, बट्टा में आएगा पाई के मान 22, बट्टा में 7 7 चल गया ऊपर, इसका मल्टीप्लाई कर दो इतना आएगा। अब 22 में 44 से भाग दे दो इतना आएगा, और स्क्वायर हटाओ वर्गमूल बनेगा, इसका वर्गमूल निकालो 6.3 आएगा। वर्गमूल निकालना सीखना तो जाइए क्लास 8 का वीडियो पर आया, वहाँ से देखिए, सब सिखाया हूँ। अब त्रिज्या निकल गया, त्रिज्या रख दीजिए, 3 बार इसको गुना कीजिए इतना आएगा, और बट्टा में 21 सबको गुना भाग दे दीजिए, तो आपका निकल जाएगा घर का दूसरे पार्ट का भी आंसर निकल जाएगा। 8 बन गया। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिएगा। 9 नंबर सवाल क्या है, एक 27 को छोटे छोटे गोला को पिघला कर बड़का उसके जिसका प्रति त्रिज्या था r था, उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल s बनाया गया है। हाँ, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s था, त्रिज्या r था, और एक बड़ा गोला बना दिया गया है पिघला के छोटे छोटे गोली को, तो नए का पृष्ठफल s जैसा आया है, तो उसका नए का बड़का त्रिज्या कितना होगा। तो देखो बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन सवाल आपको क्लास 10th में काम आएगा। इस टाइप के सवाल आपको 10th में पूछते हैं। देखो छोटा त्रिज्या इतना है और बड़ा त्रिज्या इतना है। बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा, छोटे 7 गोले के आयतन के बराबर, तो बड़े गोले का त्रिज्या आयतन कितना हो, 4/3 पाई r क्यूब। आर का कितना है, r' माना गया है, और इसका तो r क्यूब कट गया इतना आया। आर हटाओगे तो घनमूल बनेगा, और 27 से घनमूल कितना बनेगा, 3 आएगा, और 3 गो आर था तो 1 आर निकलेगा। यानी जो नायका त्रिज्या आएगा ना, वो पिछला त्रिज्या का 3 गुना हो जाएगा। हो गया। चलो अब ऐसा ही आपसे दूसरा पार्ट उसका पूछा गया है। दूसरा पार्ट पूछा गया है कि पहला पृष्ठफल क्या था, 4 पाई r², तो नायका पृष्ठफल क्या हो जाएगा, 4 पाई r²। आर का मान कितना, 3r है, 3r रख दो यहाँ पर।
अब दोनों का अनुपात निकाल दो, इसका अनुपात हो गया, इसका ये रख दो नीचे, आर का मैं रख दिया हूँ 3r², 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर का स्क्वायर और 3 का 9r², एक बार से वार कट गया, फिर 1/9 बचा, और इसको अनुपात में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। इस तरह से आपका 9 बन गया। 10 नंबर सवाल बच रहा है और आखिरी सवाल है आपके बुक का, आपके प्रश्नावली का। एक वीडियो मेरा आएगा बच्चे जी क्लास 10th का, उसको आपको भी देखना पड़ेगा। वो वीडियो मेरा कंबाइंड होगा क्लास 9th के लिए भी। आपका सिलेबस खत्म कर दिया, आपका क्लास 9th का सिलेबस मेरा खत्म हो गया। एक दवाई कैप्सूल है जो गोलाकार का है, गोला है, गोली है ना, दवाई गोली है, सन है, गोल गोली है, तो हमें कितना दवाई भरा सकता है मिलीमीटर में पूछ रहा है आपको, जबकि वो कैप्सूल जो है इसका रेडियस आपको पता है, भले इसका व्यास जो दवाई है ना, दवाई इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक जो है 3.5 mm है। बहुत सिंपल सवाल पूछ लिया आपसे। देखो व्यास दिया है ना, तो रेडियस निकाल लो, इतना हो जाएगा। और कैप्सूल का आयतन जो हो जाएगा ना 4/3 पे, क्यों 3 बार इसको रख दो, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। हम कैलकुलेटर इस्तेमाल किया था, लेकिन आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। इसको आप डेसिमल में चाहें, इसको आप फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और 21 से भाग दे दीजिएगा, इतना आएगा, लगभग में आएगा, लेकिन हो गया। इस तरह से बुक खत्म होता है। और मैं बताता हूँ, यहाँ पर नोट लेता हूँ। थैंक यू। परीक्षों में लेके जाइए व्हाइटनर। देखिए अब यहाँ पर आपको नहीं बोला गया था, यहाँ पर एक बात लिख रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। एक आएगा मेरा क्लास 10th का क्षेत्रमिति का लेक्चर आएगा, क्षेत्रमिति का लेक्चर। अब पहला लेक्चर जो आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। अब मैं इस आपको क्यों पढ़ाया हूँ ऐसा, अब आपको क्लास 10th में यहाँ से मिलेंगे 20 नंबर, क्लास 10th में आपको मिल जाएंगे यहाँ से कम 20 नंबर। एक वो मैं थोड़ा सा सैंपल आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास पेपर है, आप लाइन पढ़िए। आपका सिलेबस कंप्लीट है यहाँ पर, आप चाह सकते हैं तो वीडियो छोड़ जा सकते हैं, जिसको सिर्फ 9th ही पढ़ना था। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, 9th पढ़ने का कुछ फ़ायदा नहीं होना चाहिए। देखिए तो मेरे पास 2024 के पेपर है, इसको बंद कर दूँ। अब लेक्चर देखेंगे ना, क्लास 10th वाला आएगा तो आएगा सर। मैं थंबनेल बना दूंगा, मैं अपने ऑनलाइन ऑफलाइन तो बच्चों को पढ़ा ही देंगे, हमको तो पता है कि अपने बोल उसको एक बार उनको आदेश दे दूँगा तो लोग पढ़ेंगे। ये यूट्यूब वाले बच्चे हो सकते हैं छोड़ दें, बोलेंगे क्लास 10th मैं क्यों देखूँ, क्यों देखोगे, देखो यहाँ से मालूम चलेगा। क्लास 10th के पेपर है, ठीक है सर। मैं सब्जेक्ट में चलता हूँ। पहले सब्जेक्ट आपको नंबर गिनवाता हूँ, कितना नंबर यहाँ से पूछा जाता है। देखो कड़ है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर धातु। देखो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तीनों त्रिज्या वाला धातु का गोला है। अगर पिघला के एक बड़का गोला, उसका त्रिज्या कितना होगा और कितना देर 5 नंबर। तुम इसको चाहो तो अभी बना सकते हो, सेम बनाना है। इसका एक त्रिज्या पता है R1, R2, R3, तीनों का पिघला के बड़का गोला बनाया गया, तो उसका बड़का त्रिज्या मान लेना। आज जो बड़का का आयतन होगा इन तीनों का आयतन के बराबर होगा, काम खत्म। तो आप 5 नंबर वहाँ से बना लोगे। एक हुआ सवाल। फिर इसको 10वां क्लास में पढ़ाया जाएगा। मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ा हूँ जो 10वां में नहीं पढ़ाया जाएगा, जो पूछ लेता है, जो 9th का सवाल है और 10th में पूछता है। देखो मैं सवाल दिखा देता हूँ, चिंता मत कीजिए। डायरेक्टली 9th का सवाल है वो। चेक करो। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इतना है, तो बेलन का कुल क्षेत्रफल, ये क्लास 10th में नहीं दिया है, ये क्लास 9 से पूछा है। तो 2 नंबर, अब 5 नंबर वहाँ, 7 नंबर हुआ। अब देखिए ये देखो 2 नंबर 9th के सवाल है, तो 2 4 नंबर तो इधर हो गया, अब 5 9 नंबर हो गया। आइए ऑब्जेक्टिव में 9 नंबर, ये क्लास 10th 9th का कॉन्सेप्ट है। 9 आज ही बनवाए थे। 10 नंबर, 10 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर फार्मूला पूछा गया है, 14 नंबर, 15 नंबर, डायरेक्टली 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है। 16 नंबर, 17 नंबर फार्मूला है, 18
मैंने क्या बोला आपको, मैं नोट्स में क्या लिखा था 20 नंबर तक, 17 नंबर आए ना, 17 नंबर 18 नंबर 20 नंबर इन 15 प्लस नंबर आता है क्लास 9 से। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।